गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की यूनिट थर्ड में से श्वेत कीट रोग के बारे में, जो कि क्रूसिफेरी कुल में उत्पन्न होता है। इस रोग का जो कारक होता है वो एल्बुगो कैंडिडा होता है, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई होती है। और इसके होस्ट होते हैं क्रूसिफेरी के सभी सदस्य, जैसे कि एग्जाम्पल हैं रैफिनस, मूली, एरुका सटाइवा, तारामीरा, मस्टर्ड, सरसों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं उसमें सफ़ेद धब्बों की उपस्थिति, जो कि पत्तियों, तने एवं पुष्पक्रम पर उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा जब एल्बुगो कैंडिडा में जनन होता है तब इसके इनफ्लोरेसेंस में हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया पाया जाता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है अतिवृद्धि, लेकिन यह अतिवृद्धि कोशिका की साइज में वृद्धि के कारण होती है, जबकि हाइपरप्लेजिया जो होता है वो कोशिका की संख्या में वृद्धि के कारण होने वाली अतिवृद्धि को कहा जाता है। एल्बुगो कैंडिडा का जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। यह डिवीज़न माइकोटा की सदस्य है। इसे आगे सब डिवीज़न यू माइकोटिना में रखा गया है। इसकी क्लास ऊमाइसिटीज है, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेल्स है, फैमिली एल्बुजिनेसी है, इसका जीनस एल्बुगो है और स्पीसीज कैंडिडा है। साइड में मैंने एक पत्ती बनाई है। इस पत्ती के ऊपर जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो इसका मुख्य लक्षण है। ये एल्बुगो कैंडिडा जो कवक होती है, इसका माइसीलिया होता है, जो कि अंतरकोशिकीय अवकाश में वृद्धि करता है। और इस माइसीलियम की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही इसमें कुछ चूषकांग अथवा हॉस्टोरिया उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा ये अपने होस्ट पादप से अवशोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अब आते हैं इसमें जनन के बारे में। इसका जो अलैंगिक जनन होता है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है। ये जो डायग्राम है इसमें सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कोशिकाएं बनी हुई हैं। इन कोशिकाओं में जब हाइफी जो कि ये कोशिकाओं के अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश में वृद्धि कर रहा है। साथ में ये जो बनाए हुए हैं ये मैंने चूषकांग बनाए हुए हैं। इससे क्लब शेप या मुग्दराकार का कॉनिडियोफोर डेवलप होता है। इस कॉनिडियोफोर पर बेसिपिटल क्रम में कॉनिडिया लगे रहते हैं। बेसिपिटल क्रम का मतलब है सबसे नीचे की तरफ नए बनने वाले और छोटे कॉनिडिया होते हैं, और ऊपर की तरफ बड़े कॉनिडिया होते हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं। और ये बाद में धीरे धीरे यहाँ से एपिडर्मिस जो होती है इसके फटने से पत्तियों से या जहाँ पर भी इसका जो स्पॉट होता है वहाँ से ये बाहर आ जाते हैं और फर्दर इसके इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। अब आते हैं इसके लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन जो होता है वो ऊगेमस प्रकार का होता है, जिसमें मेल जननांग को एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल जननांग को ऊगोनियम कहा जाता है। ये इसका डायग्राम है। ऊगोनियम और एंथ्रीडियम जो होता है वो अलग अलग हाइफी से डेवलप होते हैं। ऊगोनियम गोलाकार होता है, मोटा होता है, जबकि एंथ्रीडियम जो होता है वो लंबा होता है और छोटा होता है। ऊगोनियम में दो तरह के साइटोप्लाज्म का विभाजन अलग अलग तरह से पाया जाता है। जैसे बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे पेरीप्लाज्म कहा जाता है, ये थोड़ा पतला होता है, जबकि केंद्र में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे ऊप्लाज्म कहा जाता है, ये मोटा या थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा होती है और साथ ही इसमें रिक्तिकाओं का अभाव होता है। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट या ऊस्पोर का निर्माण होता है, जो कि एक डिप्लॉयड संरचना होती है। इस ऊस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जूस्पोर का निर्माण होता है। जूस्पोर जो होते हैं वो किडनी के शेप के होते हैं और बाईफ्लैजिलेट होते हैं। इसमें से एक फ्लैजिला जो बड़ी होती है और दूसरी फ्लैजिला होती है जो छोटी होती है। छोटी फ्लैजिला होती है उसके ऊपर महीन रेशे जैसी संरचना पाई जाती है, जबकि बड़ी फ्लैजिला जो होती है वो चिकनी परत वाली होती है।
ये जूस्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। और जो लैंगिक जनन होता है ये मुख्यतया पुष्प क्रम में पाया जाता है, या जहाँ पर भी लैंगिक जनन होता है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया जैसी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हमें बाहर से ही देखकर यह पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें इसका ऊस्पोर प्राप्त हो सकता है, और इस पार्ट में, पौधे के इस पार्ट में एल्बुगो कैंडिडा का लैंगिक जनन हो रहा है। जब ये जूस्पोर ज़मीन में गिर जाते हैं तो इनका जर्मिनेशन होता है। जब इन्हें सुटेबल कंडीशन यानी कि प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है तब ये जर्मिनेट हो जाते हैं, और इनका जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले जो होस्ट पादप है उसके कॉटिलिडन के थ्रू होता है। यानी कि जब हम खेती की शुरुआत करते हैं और बीजों में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, उसी समय वहाँ की मिट्टी में उपस्थित जूस्पोर भी जर्मिनेट होकर उस पौधे को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब इस डिजीज़ को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो और सबसे आसान और सस्ता तरीका वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि अगर हमने एक बार ब्रेसिकेसी कुल की